पता है रॉ के कितने अंडरकवर एजेंट्स हैं? सोचो, तुम्हारी कंट्री बिना रॉ के कैसी होगी? 5 साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूँ। जावेद साहब ने इन अल्फाज़ों में बड़ा खूब फरमाया कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है। पर कुछ इंसान अजिहे हुंदे ने जो सरहद की परवाह नहीं करते, देश हित विच सरहद पार भी जाते हैं, शहादत भी दिंदे ने, पर वो शहीद नहीं, जासूस कहलाते हैं। कुछ अजिहा जिक्र कर रही फिल्म फोर्स 2 जिस दे प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर इस वक्त साडे नाल ने। जी आनू जी, पीटीसी पंजाबी में तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा कि उन शहीदों का जिक्र जिनका जिक्र कहीं नहीं होता, उनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये जिक्र कैसे आया? ये कुछ 1-1.5 साल पहले हमने जब डिसाइड किया था कि ये फ़िल्म हम एक साथ करेंगे, तब हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तब हम जब रिसर्च कर रहे थे कि क्या हो सकता है कि फोर्स 1 एक एक तरीके से शूट हुई थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पे थी। फोर्स 2 में हम क्या करें और किस सब्जेक्ट पर काम करें। तो तब जाके रिसर्च करते समय हम कुछ ऐसे कहानियाँ हमारे हाथ लगीं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, और तब हमें एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ज़रूरी है लोगों के सामने ये लाना, लोगों को इस पर विचार करने के लिए मजबूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। यू आर नॉट अ रॉ ऑफिसर, और ऐसे मिशन के लिए तुम ट्रेंड भी नहीं हो। जो ट्रेन थे वो क्या जिंदा है? इन्होंने तो जिक्र का बता दिया, लेकिन ये जिक्र आप तक पहुंचा है या आपने इस जिक्र तक पहुंचने की जहमत उठाई थी? नहीं, जब हम पहली बार अभिनय से मिले थे इस फिल्म के सिलसिले में, तो तय ये हुआ था कि कुछ नया करेंगे, फोर्स 1 को और बेहतर बनाने के लिए फोर्स 1 से आगे ले जाएंगे। और फिर हमारे जो राइटर्स हैं, परवेज़, जसमीत, अभिनय, मैं, जॉन, हम सब मिलते थे, बार बार डिस्कस करते थे कि और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए जो हमने रिजेक्ट किए, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जो कहनी चाहिए। फिर वो हो जाता है कि आप एक सीक्वल है, सक्सेसफुल फिल्म है, आप सीक्वल बना दो। ना अभिनय ऐसा करना चाहते थे, ना हम। और फाइनली ये सब्जेक्ट जब मिला, फिर सब ने इस पे बहुत मेहनत की। तुम ईस्टर्न यूरोप इंचार्ज के साथ वहां जाओगे। तुम्हें लगा कोई मेल ऑफिसर होगा? हाँ, तो तुम लड़कियों को काबिल नहीं समझते। मैं बस इतना समझता हूँ कि के आदमी का भी नाम हो सकता है। जैसे स्क्रिप्ट सेशन का जिक्र कर रहे हैं, स्क्रिप्ट सेशन के दौरान कभी ऐसा कोई वाकया हुआ कि जब आपने कहा हो कि ये बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी? ये सब्जेक्ट ही ऐसा कुछ है कि ये मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, ये कहना या इस बात को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये बहुत इमोशनल चीज़ है, देश के लिए भी, हमारे लिए भी। और जब भी एक इमोशन ऐसा होता है जो देशभक्ति का हो, और उसके अंदर एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि ये हम जासूसों की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से तो ये है कि देश का वो प्रोटोकॉल, एक सिस्टम होती है, एक सिस्टम में वो लिखा जाता है कि अगर कोई रॉ से जुड़ा हो और वो कहीं बाहर पकड़ा जाए तो उसे डिज़ोन करना, ये तो ऑलमोस्ट माना जाता है कि वो तो ठीक है। लेकिन तो फिर हम उसे किस तरीके से नेगेटिवली दिखाया जाए, इस चीज़ को कैसे बताया जाए देश को, नागरिकों को, हम सबको, कि यार ये एक्चुअली शायद लिखा हो कहीं या प्रोटोकॉल हो, लेकिन ये गलत है। डिलिजेंस, होमवर्क, प्रेपरेशन, ये रॉ के काम करने का तरीका है। तुम अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ। स्पाई के ऊपर हिंदी सिनेमा में फिल्में बनी है। अगर हम सरबजीत की बात करें तो उन्होंने इमोशनल एंगल भी परिवार का उसके ज़रिए दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस फिल्म के अंदर कुछ एक ऐसी बारीकियां भी है उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कि किस तरह की ज़िंदगी वो व्यतीत करते हैं और बाद में उनकी ज़िंदगी पर उसका क्या असर होता है, उन बारीकियों के ऊपर कितना रिसर्च वर्क किया गया है? रिसर्च तो काफ़ी किया गया है, और इसके बारे में ज़्यादा कहना तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी लोगों को, लेकिन बारीकियां हैं, ज़रूर हैं। अब वो किस मकाम पे फिल्म में आपके सामने आती हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने रिसर्च के द्वारा काफ़ी कुछ फाइंड आउट किया था कि एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे होता है और क्यों होता है, और
वो उसे बेस बनाकर हम आगे बढ़े हैं। प्रोड्यूसर और साथ में गुजराती, एक कहावत हर जगह की एक कहावत रहती है। गुजरात के बारे में कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी जिसे कहते हैं वो ना जाए। तो एज अ प्रोड्यूसर कितने स्ट्रिक्ट ये रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत प्लस पॉइंट है एक्चुअली, कि जब हम फिल्में बनाते हैं तो उसे इकोनॉमिकली बनाना और उसे एक टाइट स्केड्यूल पे बनाना और इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। तो ये मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। एडवाइस दूं सर, अब मुझे ढूंढना बंद करो। मिस कौर से शादी करके किसी पहाड़ी इलाके में घर बसा लो। इनफैक्ट जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो एक विजन हमने सबने देखा था और बजट हमें थोड़ा सा फील हो रहा था कि कम है। तो अभिनय ने, मैंने और जॉन ने, हम तीनों ने अपनी पूरी की पूरी फ़ी इस फिल्म के प्रोडक्शन में डाल दी। तो उस लिहाज से ये मेरे प्रोड्यूसर पार्टनर भी हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं लिए इस पिक्चर के लिए, जो कि बहुत रेयर होता है, लोग अपने पैसे नहीं छोड़ना चाहते। जॉन ने भी अपनी फ़ी छोड़ी, मैंने भी छोड़ी, तब जाके हम वो फिल्म बना पाए जो हमारा सपना था। मेरी एडवाइस सुन, अपना घर बेच दे और बिना खिड़की वाले कमरे में रहने की आदत डाल। गाइडिंग फोर्स जो है आपके जीवन में कौन रहा है? मेरे जीवन में मेरे पिताजी रहे। मैंने कुछ वादे मेरे पिताजी से किए थे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, और बहुत मेरे शुरुआती दिनों में ही वो इस दुनिया से चले गए। आज तक मैं उन वादों को बहुत ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मेरे पिताजी मेरे काम को समझें और अप्रिशिएट करें। मेरे ख्याल से मेरे माता पिता, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू सिस्टम, एक एनवायरनमेंट जो बनाया था मेरे लिए और मेरे भाई के लिए बचपन से ही, और जिस तरह का एक शिक्षण हमें दिया गया, हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हो या तो जीवन के बारे में, मेरे ख्याल से उस पे आज मैं जो हूँ वो मैं कह सकता हूँ क्लियरली कि उनकी ये वैल्यू सिस्टम की वजह से मैं हूँ। गट फील, अग्रेशन, कॉमन सेंस, ये है मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका।